Thank you. A lots of thank you to my all lovely Happy Universe family, and thank you so much for your precious love, time, and respect. I heartily value a lot your time and I heartily respect you all. Thanks a lot for being a family of my Happy Universe. Friends, I am Shalini. I am a teacher, always here to make you so much happy and blissful. So, friends, please give your lovely, precious smile for our happy universe. You know, you are the wonderful person who are just watching this. So, friends, please give a smile because you are born to be happy. Don't give your remote control of happiness to any person, not to any materialistic thing, because happiness is your own nature. तो चलिए फटाफट स्माइल कर दीजिए। आज बात करेंगे ऐसी सिचुएशंस की जो आपको बना देती हैं अपने आप से होपलेस, लेकिन क्या आप हो? नहीं ना। बताती हूँ कैसे बनना है। अब जब आप अपने आप से होपलेस हो जाते हो तो क्या होता है? आज जितनी सोशल प्रॉब्लम्स जिन्हें आप कहते हैं, क्या वो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स हैं कि वो सिचुएशंस हैं जो क्रिएट करी गई हैं किसकी वाइब्रेशंस के थ्रू? हर एक नेगेटिव वाइब्रेशन जो हम सबसे निकलती है, जो कुछ भी आप सोचते हैं, जो भी आप ब्रह्मांड को देते हैं, वही आपके पास वापस आता है। और अब इतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस हो चुकी हैं कि दुनिया में सबको नेगेटिव ही नज़र आता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, ये सब कुछ हमसे ही शुरू होता है। जब आपको अपनी सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप की अहमियत पता नहीं होगी तो आपको कुछ भी पता नहीं होगा। आज बताती हूँ डिटेल में इस बात के बारे में। जब आप हो जाते हैं सेल्फ होपलेस तो कितनी ज़्यादा सोशल सिचुएशंस को आप जो जन्म देते हैं, बताती हूँ। जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक बच्चा है और बहुत ज़्यादा बचपन से ही ऐसे रेयरिंग हुई, उसको डिग्रेड किया गया, दबा दबा के रखा गया, कॉन्फिडेंस लेवल ऑलवेज ज़ीरो कर दिया गया उसका, मे बी फैमिली में कैसी भी सिचुएशन हुई हो, तो उस टाइम पे कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो उसके अंदर डेवलप हो चुका है। अब उसे चेंज नहीं किया जा सकता। अब वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा उसे हर कदम किसी न किसी के साथ की ज़रूरत होगी ही होगी। आपने अपने आसपास बहुत से ऐसे बच्चे देखे होंगे, बहुत से लोग देखे होंगे, इनफैक्ट वो बड़े हो चुके हैं, उनकी शादियां भी हो चुकी हैं, बच्चे भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी दूसरों से ही एडवाइजेज लेकर अपनी ज़िंदगी के फैसले लेते हैं। वो अपने बच्चों की ज़िंदगियों के फैसले लेते हैं। क्यों? अपने आप में तो कैपेबिलिटी समझी नहीं कभी ज़िंदगी की, अपने आप को तो कभी भी उस चीज़ के लायक आपने माना ही नहीं। क्या अब भी आप ऐसा करेंगे? चलो एक एज तक हम अच्छे लगते हैं दूसरों से सजेशंस लेते हुए, लेकिन जब आप बुढ़ापे में कदम रख देंगे तो क्या आप अच्छे लगेंगे? आपका बच्चा, आपके कोई ग्रैंड डॉटर या ग्रैंडसन आपसे अगर कोई भी एडवाइस मांगेगा, कोई आपसे किसी भी चीज़ की सजेशन मांगेगा, तो आप क्या करेंगे? उसको किसी और से पूछने जाएंगे, मैं इसको क्या एडवाइस दूं? और ऐसा भी आज लोग करते हैं, दूसरों से पूछ पूछ कर, क्योंकि उनको तो अपने आप के बारे में पता ही नहीं है। तो प्लीज़ अगर आप भी ऐसे लोगों को देखते हैं अपने घरों में या अपने आसपास कुछ भी, तो उन्हें टोक डालिए, क्योंकि अपने परिवार की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। अपनी कमिटमेंट के लिए, अपनी चॉइसेस के लिए, अपनी हर एक सिचुएशन के लिए सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी दें। क्या आपको उसमें अच्छा फील हो रहा है? क्या आप दूसरों को देखकर हमेशा अपने आप को इमोशनल इन्फेक्शन लगा लेते हैं? तो अगर ऐसा कुछ भी आप देखते हैं ना, तो उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा फर्स्ट डिग्रेडिंग पॉइंट है जब आप अपने से ज़्यादा सामने वाले को कैपेबल समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, होपलेसनेस, मतलब अपने आप से उम्मीद ना रखना। ठीक है। सेकंड बताती हूँ आपको, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि कभी भी अपने ऊपर विश्वास ना होना। एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ कि अगर समटाइम ऐसे चीटिंग करते हैं तो आपको आता भी होता है, लेकिन आप दूसरे के लिए सोच के क्या करते हैं, लिख देते हैं वो चीज़ें, यार इसने ठीक लिखा होगा, और कई बार आपका ठीक होता है। तो ये क्या है? उसके ऊपर आपको ज़्यादा विश्वास है, आपको कॉन्फिडेंट नहीं है, आप श्योर नहीं हो अपने आप को लेकर, श्योरिटी ही नहीं रही। क्यों नहीं रही भाई? बचपन से सिखाया ही नहीं गया, घर पे इन्वायरमेंट ही ऐसा मिला, कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं हुआ, और आगे जाके भी ऐसा कुछ इन्वायरमेंट मिल गया, जॉब में चले गए वहाँ पे भी ऐसे ही था, कभी अपने लिए बोला ही नहीं, दबते गए। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगली बात बताती हूँ, क्या होगा जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस समझते हो? एक तो मैंने बताया आपको होपलेस, कि उम्मीद ही नहीं रख पाना, एक हेल्पलेस हो जाना, मतलब आपको लगता है कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी की हर कोशिश अपने डिज़ायर को पाने के लिए कर ली, सब कुछ मैंने कर लिया, लेकिन अब मैं फिर भी हेल्पलेस हूँ। उसी टाइम आप सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हो, जिस दिन आप अपने आप को सबसे ज़्यादा हेल्पलेस समझते हैं ना, और आप सोचते हैं कि कोई दूसरा आएगा और मुझे उठाएगा। बेशक आपके लिए डूबते हुए तिनके का एक सहारा बनकर ज़रूर आता है, लेकिन जब ज़िंदगी में आप कभी भी
हेल्पलेसनेस फील करते हैं ना, तो भगवान आपके लिए खुद आते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ों में आज भी देख सकते हैं, जब आपको किसी चीज़ की कोई होप नहीं थी, आपने सोचा होगा कि शायद मैंने ज़िंदा नहीं रहना है, लेकिन आप जी रहे हैं। या कोई ऐसी सिचुएशन देखी थी, या कोई आपके घर में ड्रिंक करता था, वो छोड़ नहीं सकता था और आप सोचते थे यार मैं क्या करूँ, मैं बहुत हेल्पलेस हो गई हूँ, अपने घर पे मारपीट करते थे। लेकिन आज आपके लिए भगवान खुद आकर इस धरती पे आपको बताना चाहते हैं कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। भगवान भी उनकी ही मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। ये कितनी सुंदर लाइन बोली गई है और ये उतनी ही सुंदर और उतनी ही सच है। जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे अपने लिए सोचने का, आपको लगता है कि भगवान आपके पास आएँगे। भगवान आपको मौका देते हैं, आपके आगे ऐसी सिचुएशंस रख देते हैं कि वो आपको अपनी तरफ उसी चीज़ में लाने के लिए कि आप उसके ऊपर विश्वास करें। और भगवान के ऊपर विश्वास करना कितना इम्पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि हमें तो रिज़ल्ट चाहिए ना, जब तक रिज़ल्ट नहीं मिलेगा हम उन्हें एक्सपीरियंस कर भी नहीं सकते। और ये ज़रूरी है, प्रूफ़ देखना ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी लोग आए ना, हम सब प्रूफ़ माँगते हैं, बिना देखे हम प्रूफ़ कर नहीं सकते। तो जब आप प्रूफ़ देख लेते हैं तो आप उसके लिए श्योर हो जाते हैं। अगली बात बताती हूँ कि और कौन-सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप अपने आप को जब होपलेस समझते हैं, अपने आप को लो कॉन्फिडेंस समझते हैं, हेल्पलेस समझते हैं, तो सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है कि आपके घरों में बाहर वालों की जो इंटरफेरेंस है, वो इतनी गलत तरीके से, इतनी अजीब तरीके से होनी शुरू हो जाती है कि आपके घर में खुद की जो सेंस ऑफ यूनिटी है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। अपने घरों में बाहर वालों की इंटरफेरेंस जिस दिन आप अपने घर में बंद कर देंगे ना, आधे से ज़्यादा सिचुएशंस उसी दिन आपके घर की ठीक हो जाएंगी। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर फैमिली, बिलीव इन योर किड्स। जो कुछ भी आपके पास है, आपको अपने ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके रिलेटिव्स आपको कॉल करते हैं आपको समझाने के लिए, या कुछ भी उनकी इंटेंशन है, लेकिन उनके इंटेंशन को देखकर उस चीज़ को अपने ऊपर इन्फेक्ट मत करिए, अपने आप को इमोशनल इन्फेक्शन मत लगाइए। क्योंकि जब आप उनके ऊपर से होप छोड़ देंगे ना, तो हर चीज़ आपके लिए हो जाएगी। तो अपनी ज़िंदगी में अपनी परिवार की प्रायोरिटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपके लिए प्रेजेंट में हैं, हम पूरी ज़िंदगी एक साथ नहीं रह सकते। भगवान ने हमको अलग अलग रखा हुआ है। एक टाइम आता है हमें चेंज होना पड़ता है, अपनी सिचुएशंस के लिए चेंज होना पड़ता है। क्या ऐसा होता है कि हम पूरी ज़िंदगी जॉइंट फैमिली में रहते हैं? क्या ऐसा है कि हम पूरी ज़िंदगी स्कूल लाइफ में थे? ऐसा था कि हम एक ही जगह जॉब करते रहे? हर एक चीज़ का टाइम आता है जब आप वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होते हो, डिटैच होते हो, डिपार्चर करते हो। तो वैसा ही अपनी फैमिलीज़ में भी हमें बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो सिचुएशंस हैं ये डे टू डे लाइफ की सिचुएशंस हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। यार कोई बात नहीं, जब हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना शुरू करते हैं वो एक बड़ी प्रॉब्लम बनती है। हो सकता है आज वो आपको नहीं दिख रही, लेकिन 10 साल बाद जब ये चीज़ मेजर बन जाएगी तो आप कोसेंगे यार ये क्यों हो गया। लेकिन ये आपकी उस गलती का नतीजा होगा उस टाइम जब आपने उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, आप इसको इग्नोर करते थे। आज तो आपके पास सपोर्ट में बहुत से लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप अकेले हर सिचुएशन को फेस करेंगे, तो क्या आप उस चीज़ को फेस कर सकते हो? इसीलिए कहा जाता है सेल्फ रियलाइज्ड बनिए। और जब सेल्फ रियलाइज्ड हो जाएंगे ना आप, अपनी ज़िंदगी के हर चैलेंज को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपको परवाह नहीं होगी कि लोग मुझे क्या बोल रहे हैं, लोग मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, लोग मेरे लिए क्या बोलना चाहते हैं। यू जस्ट विल बी फोकस विद योर सेल्फ। और यही हमारी ज़िंदगी को जीने की सबसे बड़ी कला है, जब आप अपने आप को लेके फोकस्ड हो जाते हैं, ना कि किसी और को, दूसरों को देखकर, ना किसी और की खुशियों को देखकर। बेशक खुशी में खुश होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी की खुशी में दुख मनाना ये उससे भी बड़ा पाप है। तो अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी मत सोचिए, क्योंकि वो बुरा कहीं ना कहीं आपके पास ही आता है। ये होता है, ये चीज़ें जो भी ब्रह्मांड को सबकॉन्शियस माइंड से भेजोगे वो आपके पास आएगा चल के। तो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको सब कुछ पसंद आया और आप आज के बाद अपनी ज़िंदगी में अपनी वैल्यू को जानेंगे, अपनी ज़िंदगी में अपने डिसीजंस के ऊपर बेस रहेंगे, ना कि किसी और को इंटरफेरेंस के बहाने, या किसी और को अपने हाथों, अपने आप को किसी और से डिग्रेड करा के कभी भी आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे डिसीजंस नहीं लेंगे। आई होप, आई विश यू ऑल गॉड ब्लेस with all abundant life and health and wealth and great happiness, because happiness is very must in every relation। खुशी नहीं होगी तो ज़िंदगी में कोई चीज़ आपके पास नहीं आएगी। आपके पास पैसा होगा लेकिन उसे यूज़ करने के लिए हेल्थ नहीं है तो एवरीथिंग इज़ यूज़लेस। अगर आपके पास
सब कुछ है, घर में यूनाइटेड है, आप बॉस हैं घर पे, लेकिन अगर आपको प्यार नहीं मिलता ना और प्यार के लिए आपको किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, तो आप दुनिया के सबसे गरीब इंसान हैं। तो गरीब मत बनिए, अमीर बनिए प्यार कमाकर, और प्यार करना है हम सबको एक दूसरे से। जब हम एक दूसरे से प्यार करेंगे तो बनेगा माई हैप्पी यूनिवर्स। सो माई हैप्पी यूनिवर्स फैमिली, जाते जाते बताऊंगी आपको एन लेटर के बारे में। एन लेटर के लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, थोड़े थोड़े नोटी भी होते हैं, कुछ नार्सिस्टिक से होते हैं, और ये हाइडिंग नेचर के होते हैं। इन्हें आप नहीं जान सकते कि ये क्या है, ये कैसे हैं। तो प्लीज़ अपना अपना ख्याल रखिए एन लेटर्स के। और एन लेटर के लोगों के जो कुछ स्पेशल लोग हैं आज मैं बताऊंगी आपको। मेरे अपने बहुत से प्यारे फ्रेंड जिनका नाम है नेहा ठाकुर मैम, मैं आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा अपनी बेस्ट विशेस भेजती हूँ, क्योंकि इन्होंने यूज़ की थी थैंक यू टेक्निक। थैंक यू टेक्निक को यूज़ करते करते इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकल देखा था विद इन 1 वीक। और मैं थैंक यू करती हूँ गॉड का कि जिन्होंने इनको ये रिज़ल्ट दिया उनकी पर्सनल लाइफ में, और उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी ग्रोथ हुई। तो इसके लिए थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गॉड ब्लेस माई हैप्पी यूनिवर्स फैमिली। तब तक के लिए बने रहे, अपना ख्याल रखें, और कल मिलते हैं एक और नए सरप्राइज़ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।